Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, The Adventures of an Understudy. It's very interesting story, and I hope you like it. So, before start the chapter, I would like to tell you what is. I believe you know the meaning of adventures. It's understudy. Understudy means it's duplicate, double role. आपने फिल्मों में सुना होगा डबल रोल के बारे में, तो उसी के बेस पे ये स्टोरी है. Sir Anthony Hope Hawkins, better known as Anthony Hope. Alright, तो इसके ऑथर कौन है? सर एंथनी होप हॉकिंस, जिसको हम ज़्यादा किस नाम से जानते हैं? एंथनी होप. वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट. नॉवलिस्ट थे, नॉवल लिखते थे, साथ साथ में ड्रामा भी लिखते थे. He was a prolific writer, especially of adventurous novels, but he is remembered predominantly for only two books, The Prisons of Jenda and its sequel Rupert of Handsor. तो वो कैसे राइटर थे? प्रोलिफिक मतलब अबडेंट. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और बहुत ही क्रिएटिव वर्क लिखा है, स्पेशली इन एडवेंचर. बट ही इज रिमेंबर्ड ओनली फॉर स्पेशली द टू बुक्स, दैट इज द प्रिजनर ऑफ जेंडा एंड इट्स सिक्वल रूबर्ट ऑफ हेंसॉर. ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द स्टोरी. Resendil is traveling from England to Ruritania to see the coronation of King Rudolph. एक करेक्टर है जिसका नाम क्या है? रेसेंडिल. वो कहाँ जा रहा है? रूरिटेनिया. कहाँ से कहाँ? फ्रॉम इंग्लैंड टू रूरिटेनिया टू सी द कोरोनेशन. कोरोनेशन मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं राज्यभिषेक. सेरेमनी एट विच समवन इज ऑफिशियली क्राउन किंग और क्वीन. मतलब कोई फंक्शन अटेंड करना है जिसमें वो वहाँ का राजा को सम्मानित किया जा रहा है, उसको राजगद्दी यानी उसको सिंहासन दिया जा रहा है. और वो कौन राजा थे? किंग रुडोल्फ. A chance meeting in the woods bring Resendil and Rudolph face to face, and they discover that they look exactly alike. और बाय चांस वो दोनों लोग मिलते हैं. इन द वुड्स, वुड्स का मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट से मतलब है. कौन मिलता है? रेसेंडिल एंड रुडोल्फ. वो मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो क्या होता है? दे आर एग्जैक्टली द सेम, मतलब वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. Even their hair is the same shade of brilliant red, the color of Rudolph's royal Alford family. मतलब उनका तो फिजिकल अपीयरेंस है ही, बट एज वेल एज जो हेयर थे उनका कलर भी बिल्कुल सेम था. कैसा कलर था? शेड ऑफ ब्रिलियंट रेड. और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? द कलर ऑफ रुडोल्फ्स रॉयल एल्फर्ड फैमिली. मतलब जो ये रेड कलर है स्पेशली, मतलब अगर होता है ना कि इस कलर के बाल हैं तो इस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, तो ये रॉयल कलर माना जाता था जो रुडोल्फ की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है. इट मीन्स दे आर टोटली अलाइक, बिल्कुल एक जैसे दोनों. द नेक्स्ट डे रुडोल्फ इज फाउंड अनकॉन्शियस एंड अनेबल टू अटेंड हिज कोरोनेशन. नेक्स्ट डे क्या होता है? जो रुडोल्फ है वो अनकॉन्शियस हो जाता है. अनकॉन्शियस मीन्स फेंट, बेहोश हो जाता है, और वो कोरोनेशन को अटेंड नहीं कर पाता. बट द शो मस्ट गो ऑन और एल्स द किंग हाफ ब्रदर एंड एनिमी ब्लैक माइकल द ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सो विल टेक ओवर द थ्रोन. लेकिन बट द शो मस्ट गो ऑन. अब राजा की तबीयत खराब हो गई, लेकिन ये काम तो होना था. नहीं होता तो क्या होता कि किंग्स हाफ ब्रदर का मतलब आप समझ लीजिए स्टेप ब्रदर, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं सौतेला भाई. और जो सौतेला भाई के साथ साथ वो क्या था? रुडोल्फ का क्या था? एनिमी भी था, और उसका नाम क्या था? ब्लैक माइकल. अगर ये राज्याभिषेक नहीं होता है, अगर किंग रुडोल्फ नहीं पहुंचते हैं, तो हु विल टेक ओवर द हिज थ्रोन? ब्लैक माइकल. और वो कौन था? द ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्सो. For the sake of Ruritania, Resendil must pretend to be Rudolph for the day and take his part in the coronation. अब for the sake of Ruritania मतलब कि रूरिटेनिया को बचाने के लिए अब क्या होता है? रेसेंडिल को एक दिन के लिए क्या बनना था? रुडोल्फ बनना था. ऑलराइट, जस्ट टू कंप्लीट द टास्क ऑफ कोरोनेशन. द किंग्स फ्रेंड कर्नल सैप्ट एंड फ्रिट्ज वॉन तेरलिनहिम promised to help, but will Resendil manage to deceive Black Michael and the princess Valvia, the woman who Rudolph is engaged to marry? अब क्या करते हैं? जो किंग्स के फ्रेंड होते हैं, यानी रुडोल्फ के जो फ्रेंड होते हैं, कौन कौन? कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज जो होते हैं, उसको प्रॉमिस करते हैं कि वो उस काम में इसकी मदद करेंगे. लेकिन अब ये देखना है कि विल
रेसिंडल मैनेज टू डिसीव मतलब क्या होता है, चीट, चकमा देना हिंदी में जिसको अगर यहाँ पे बोलेंगे, वैसे तो धोखा देना अगर आप मीनिंग देखेंगे तो उसकी धोखा देना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या वो ब्लैक माइकल को चकमा दे पाएगा, और साथ ही साथ क्या वो प्रिंसेस फेलिया भी उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे। अब प्रिंसेस फेलिया क्या है, शी इज़ द फियांसी ऑफ किंग रुडोल्फ, वो उसकी फियांसी, एंगेजमेंट हो चुकी है, मैरिज नहीं हुई है, एंगेजमेंट हो चुकी है। सो दिस इज़ द स्टोरी। अब इसमें कहते हैं कि विल रेसिंडल मैनेज टू डिसीव ब्लैक माइकल और प्रिंसेस फेलिया। द गेम हैड बिगन, नाउ गेम शुरू होता है, क्योंकि इट्स लाइक अ गेम ना, कि हम किसी दूसरे पर्सन की जगह पे उसके जैसे हमें एक्टिंग करनी है, तो जस्ट लाइक अ गेम। The cool morning air streaming in through the window of the train cleared my head and I was able to take in all the steps said to me. अब मॉर्निंग का टाइम था, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही, जिसकी वजह से क्लियर माई हेड, क्लियर हेड मतलब इट मीन्स ही वॉज फीलिंग वेरी फ्रेश एंड वॉज एबल टू टेक इन ऑल सेप्ट सेट मी, और उसे लग रहा था कि जो भी मुझे सेप्ट ने बताया है, आई वॉज एबल टू कम्प्लीट दैट टास्क. He was wonderful. He began at once to instruct me in the history of my past life, of my family, of taste, pursuit, weakness, friends, companions and servants. आपने इस तरह की फिल्में भी देखी होंगी कि कुछ लोग उनको ट्रेन करते हैं कि भाई अब उनको किंग रुडोल्फ के बारे में सब कुछ जानना था, तो जो कर्नल सेप्ट थे, जो फ्रेंड थे, उसको पूरा सब कुछ बताते हैं रुडोल्फ की पास्ट लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली, उनके इंटरेस्ट, उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, एवरीथिंग. परस्यूट का मतलब यहाँ पर क्या है, बिजनेस वगैरह के बारे में, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनकी वीकनेस, तो सब कुछ डिटेल्स में उनको समझाते हैं. He told me the etiquette of the Ruritanian court and promised to be constantly at my elbow to point at everybody whom I ought to know. और उनको एटिकेट्स बताते हैं, एटिकेट्स मतलब मैनर बताते हैं कि अब एक आप जब जाओगे राज्यसभा में तो हाउ विल यू हैव टू बिहेव, एंड वो उसको प्रॉमिस भी करते हैं कॉन्स्टेंटली एट माई एल्बो. कॉन्स्टेंटली एट माई एल्बो का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो उसकी हेल्प करेंगे, उनको जो कुछ जानना चाहिए, दैट इज़ जो इम्पोर्टेंट उनके लिए जानना चाहिए, तो वो उसकी हर चीज़ में उनकी मदद करेंगे. At 9:30, looking out of window, I saw the towers of a great city. है ना, कितना टाइम हो रहा है, 9:30, 9:30 बज रहा है, नहीं 9:30. लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, जब विंडो से देखते हैं, आई सॉ द टावर्स ऑफ द ग्रेट सिटी, मतलब बहुत बड़ा शहर है, जो शहर कैसा है, फुल ऑफ टावर्स, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. योर कैपिटल माई लीज ग्रिम्ड ओल्ड सेप्ट विद अ वेव ऑफ हिज हैंड. और जो सेप्ट है उसके हाथ ऊपर लेके, किसका, रेसिंडल का हाथ लेके कहते हैं लीजिए आपका शहर आ गया. लीज का मतलब यानी कि एक एड्रेस करना, जब हम किसी किंग वगैरह को या किसी को जो बहुत ही रॉयल होते हैं तो उनको एक एड्रेस करने का तरीका होता है, लीजिए आपका शहर आ गया. लीनिंग फॉरवर्ड ही लेड हिज फिंगर ऑन माई पल्स अ लिटिल टू क्विक, सेड ही इन हिज ग्रम्बलिंग टोन. है ना, और लेनिंग फॉरवर्ड मतलब थोड़ा सा आगे झुक के वो उनकी पल्स चेक करते हैं. पल्स मतलब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी नब्ज़ देखते हैं ना, तो अ लिटिल टू क्विक सेड ही इन हिज ग्रम्बलिंग, और कहते हैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए. इन हिज ग्रम्बलिंग टोन, ग्रम्बलिंग टोन का मतलब वो इस समय अकेले होते हैं तो एक तरह का मजाक कर रहे हैं रेसिंडल के साथ. आई एम नॉट मेड ऑफ स्टोन, आई एक्सक्लेम्ड. फिर जब उसकी नब्ज़ चेक करते थे कि मुझे पता है मैं पत्थर का नहीं बना हुआ हूँ, तो इट मीन्स वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं यहाँ पर. यू विल डू, सेड ही विद अ नॉड. और फिर वो सर झुका के बोलते हैं, मतलब सर हिला के बोलते हैं कि आप ये सारा काम कर सकते हैं. देन ही पॉज्ड एंड लुकिंग एट अस सेड क्वाइटली, गॉड सेंट वी मे बी अलाइव टुनाइट. अब देन ही पॉज एंड लुकिंग एट अस सेड क्वाइटली, फिर वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, कौन, रेसिंडल, और वो धीरे से बोलता है कि भगवान आज मुझे बचा लीजिए. गॉड सेंड वी माइट अलाइव टुनाइट, गॉड सेंड का मतलब अ प्रेयर टू गॉड फॉर विशिंग फॉर समथिंग डिजायर, कि प्लीज़ आज मुझे बचा लीजिए. एमिन सेड फ्रिट्स. एमिन तो आप लोग फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, मतलब फिर जो फ्रिट्स होता है, जो दूसरा फ्रेंड होता है, अ वर्ड यूज एट द एंड ऑफ प्रेयर मीनिंग इट मे बी सो, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तथास्तु. एमिन मतलब ये आपकी इच्छा पूरी हो. So alright, so that's all for the day. So read the chapter. Thank you very much.